हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में, क्योंकि आपको चैप्टर पी ब्लॉक पढ़ना है। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक पढ़ना है। तो पी ब्लॉक पढ़ने से पहले आवर्त सारणी की जो बेसिक जानकारी है, ठीक है, जो बेसिक जानकारी है उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है। सबसे पहले आवर्त सारणी में आवर्त की बात की जाती है। जैसे हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आपको दिख जाएगा इस तरह से, ठीक। इस टेबल में आवर्त कौन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है और कुछ जानकारी जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में समझना है। देखिए, वर्ग और आवर्त, वर्ग और आवर्त, ठीक है। पीछे क्लास में हालांकि आपने पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है वर्ग और आवर्त, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्गों की संख्या कितने है तो क्या बताइएगा? वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। कितना है? 18 है। जबकि आवर्त की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है? 7। अब देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त किसे कहते हैं, ठीक है। वर्ग की अगर हम बात करें, वर्ग ग्रुप, ठीक है, तो आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, ठीक है। जिनकी संख्या कितनी है? 18 है। अगर हम आवर्त की बात करें, ठीक है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, अब ये ऊर्ध्वाधर है तो ये कैसे होगा? क्षैतिज, ठीक है। आवर्त सारणी में क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज स्तर को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। जिसकी संख्या कितनी है? 7 है। वर्ग और आवर्त आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इधर ध्यान दीजिए, उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं, नहीं तो फिर मिटा देंगे, मिटा देते हैं। चलिए, अब हमें समझ में आया, वर्ग और आवर्त समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आवर्त सारणी में या पी ब्लॉक में या किसी भी ब्लॉक में बात की जाती है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। परमाणु संख्या कहिए या परमाणु की संख्या कहिए या परमाणु क्रमांक कहिए, सब एक ही चीज है, ठीक है। चलिए, परमाणु संख्या क्या है देखते हैं। खरा कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु संख्या होता है, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, या आप लिख सकते हैं
इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, चलिए परमाणु संख्या को सामान्यतः हम किससे सूचित करते हैं? जेड से। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टर्म है परमाणु भार या द्रव्यमान, भार नहीं कहिए, द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। ठीक है, क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, ऐसे आप जानते हैं परमाणु जो द्रव्यमान है किस पर निर्भर करता है? किसी भी परमाणु के नाभिक पर निर्भर करता है कि इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितना है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, मतलब P प्लस N, P फॉर प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? परमाणुओं की संख्या, परमाणु द्रव्यमान समझ में आ गया। ठीक, चलिए आगे। अब आपसे पूछा जाएगा परमाणुओं का आकार, परमाणुओं का, या परमाणु आकार लिखिए। ठीक है, परमाणु आकार। परमाणु आकार क्या है? देखिए, ये आपका नाभ, एक परमाणु का हमने चित्र बनाया और ये नाभिक है। ठीक है, तो कह रहा है इसके बीच बाहर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है इसके बीच की जो त्रिज्या है आर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु आकार। क्या कहेंगे? परमाणु आकार। अर्थात हम लिख सकते हैं परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या परमाणु आकार कहलाती है। इसे पिकोमीटर, पीएम, पिकोमीटर में मापा जाता है। क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक, ठीक है, चलो यार। चलिए इधर आइए, इसे किस में मापते हैं? पिकोमीटर में मापते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पिछले क्लास में आपने पढ़ा है किसी तत्व के संयोजकता कोष में, क्या? अगर हम पीछे की परिभाषा लिखें, किसी तत्व के संयोजकता, किसी तत्व के संयोजकता कोष में मौजूद, ठीक है, मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक
ठीक है, विन्यास कहलाती है। अब देखिए पीछे क्लास में आपने पढ़ा है परमाणु संख्या अगर हम ले, ठीक है, कितना से कहां से कहां, 1 से, अब हम जेड बराबर लिख सकते हैं 1 से कितना 20। तो अब ये जो लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व के संयोजकता कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। ये कहां तक वैलिड है, जेड बराबर 1 से 20, मतलब परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक। अब अगर आप हायर क्लास में पढ़िएगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, देखिए पीछे का अगर हम एग्जांपल लें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे का अगर हम एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, किसका, सोडियम का, तो सबसे पहले तो आप निकालते थे क्या, इसका जेड, तो जेड कितना है 11, और फिर आप इसको लिखते थे 2 8 और 1, तो देखते थे कि बाहर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप इसकी संयोजकता क्या लिखते थे, संयोजकता क्या लिखते थे 1। तो ये आपने पीछे क्लास में पढ़ा, ठीक, क्लास 10 में आपने पढ़ा है, ठीक। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे बताना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो पी ब्लॉक में हर बार हर परमाणुओं का लिखना होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, अभी आपने पढ़ा ब्लॉक, क्या पढ़ा, ब्लॉक SPDF, कितने ब्लॉक, 4 ब्लॉक SPDF, ठीक। एस ब्लॉक आपने 11 क्लास में पढ़ा, ठीक है। पी ब्लॉक आप इस क्लास में पढ़िएगा, पी पढ़िएगा, डी पढ़िएगा और एफ पढ़िएगा। यहां 3 ब्लॉक के बारे में चर्चा किया जाएगा, ठीक है। एक ब्लॉक आपका जो पीछे क्लास में था वो वहां पढ़ा दिया गया था, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं आगे, किसी तत्व के संयोजकता, किसी तत्व के संयोजकता कोष, अब यहां संयोजकता कोष कौन कौन है, एस है, पी है, डी है और क्या है, एफ है, ठीक। किसी तत्व के संयोजकता कोष SPDF के रूप में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है, व्यक्त किसी तत्व के संयोजकता कोष SPDF में लिखे, में इलेक्ट्रॉनों को व्यक्त करना इलेक्ट्रॉनिक क्या कहलाती है, विन्यास कहलाती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। जरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान के चलिए अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना है 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, जैसे 25 का हो, 30 का हो, कितने का भी हो, ठीक है। एक हम दिखाते हैं एग्जाम्पल, और भी आप पूछ सकते हैं हमसे। अगर हम परमाणु संख्या किसकी 25, Z = 25, ठीक।
सबसे पहले तो आपका 25 नंबर पर आता है मैग्नीज, Mn। क्या आता है? Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। तो पीछे क्लास में आपने 11 क्लास में आपने इसके निकालने की क्या पढ़ी थी? विधि पढ़ी थी। ठीक है, उसमें एक विधि बहुत प्रचलित है, उस विधि को हम बताते हैं। देखिए 25 का निकालना है। सबसे पहले 1s2, 1s2, 2s2 2p6, 3s2 3p6 और 3d कितना? 10। अब हमसे पूछ सकते हैं यहाँ 2 क्यों है, यहाँ 6 कितना क्यों है और यहाँ 10 क्यों है। ठीक है, क्यों का कारण हम बताते हैं ऊपर। एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से। ठीक है, पी में आपका 6 होता है, मतलब कोस हो गया 3, 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर नीचे दिखाया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे ही गमन करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम डी की बात करें तो इसमें 5 होता है, इसको कहा जाता है उपकोष। 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दिखाया जा रहा है जबकि एस ब्लॉक को दिखाया जा रहा है। ठीक है, कोष को दिखाया जा रहा है। ये उपकोष है 1 2 3, इसमें कितने? 5। ठीक, अब देखिए 25 का निकालना है तो क्रॉस हम लोग करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस शुरू से करते हैं। 2 2 4 4 6 कितना? 4 6 10, 10 2 12। अभी हमारा आया नहीं। फिर 4s2 4p6 4d 10, 2 2 4 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और यहाँ कितना? 5, कितना हो गया? 25। ठीक है, तो अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना होगा तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है आप 4s2 लिखिए और 3d कितना? 5। लेकिन लिखने से पहले आपको जो फुल ऑर्बिट है, जैसे 1s1 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6 और 4s, तो यहां तक आपका जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? पूर्ण रूप से भरित है। तो भरित है तो भरा हुआ को यहां आप लिख सकते हैं। नंबर जोड़ लीजिए, 2 2 4 10 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20। तो 20 नंबर पे कौन आता है? 20 नंबर पे कौन सा आता है? पीछे आपने पढ़ा ना, 20 नंबर पे कोई नहीं आता है। आता है 20 नंबर पे आता है लेकिन ऑर्बिट उसका फुल नहीं होता है। ठीक है, 2 2 4 10 2 12, 12 और 6 18। ठीक है, तो 18 पे कौन आता है? आर्गन। क्या आता है? आर्गन। तो हम लिखेंगे यहाँ आर्गन और यहाँ क्या लिखेंगे? 4s2 3d 5। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया। किसका? परमाणु संख्या 25 का। किसका? 25 का। ये एक तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 1s2 फिर स्लैश, 2s2 2p6 फिर स्लैश, फिर आपको 3s2 3p6 और 3d 5 फिर स्लैश, फिर आपको लिखना पड़ेगा 4s। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन सामान्य तो आपको ज्यादातर आपको ये लिखना है आर्गन 4s2 और 3d 5 के रूप में आपको क्या करना है?
लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आया? समझ में आया? चलिए कुछ और निकाल के देखते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ में आता है, चलिए और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं। यह आता है एग्जाम में आएगा आपका, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा और आपसे परमाणु संख्या पूछेगा। ठीक है, दो कंडीशन, या तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा और परमाणु संख्या आपसे पूछेगा, नहीं तो परमाणु संख्या दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछेगा। ठीक, चलिए एक और थोड़ा बड़ा वाला को लेते हैं। बड़ा मतलब हम अगर थोड़ा बड़ा परमाणु संख्या अगर हम 46 को, किसको? 46। ठीक है, 46 पर आता है आपका पैडियम, पीडी। क्या था? पैडियम, पीडी जिसको लिखते हैं। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो फिर से वही विधि, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6, 5d10। चलिए अब देखिए, 2, 2 4, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, 20 10, 30, 30 6 36, 36 2 38, 38 और कितना? 38 और 10 48 हो जाएगा ना। 38 और 10 कितना होगा? 48 होगा। आपको निकालना कितना है? 46। तो यही आके रुक जाएगा। अब आपका 38 में कितना जोड़िएगा? 8। ठीक है, तो कितना आएगा? 46। अब आपको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये हमने साइड में निकाल लिया कि भाई इतना होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? यहां जो आया उसको लिखिए, 4d8, 4d8 और यहां लिखेंगे 5s2। अब देखिए किसका ऑर्बिट फुल है, जो लास्ट में आता है। 2 2 4 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 और 6 कितना? 36। ठीक है, तो आपका 36 पर क्रिप्टॉन आता है। कौन सा आता है? क्रिप्टॉन। 36 नंबर पे कौन सा आता है? क्रिप्टॉन। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिए, क्रिप्टॉन 5s2 4d8। तो आपके एग्जाम में भी इसी तरह का आएगा, या तो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, या आपको परमाणु संख्या दिया रहेगा और पूछेगा, यानी तो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया रहेगा और परमाणु संख्या पूछेगा। मतलब एक क्वेश्चन अनिवार्य है कि एग्जाम में आते हैं। 12 क्लास के जो एग्जाम है उसमें ये आते हैं। जो बेसिक चीज थी आपको कुछ बता दिया गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें भी अभी और भी कुछ पढ़ना है, जैसे आयन एंथैल्पी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, संयोजक त्रिज्या क्या है, इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और इसके पार्ट 2, मतलब इसमें पार्ट 1 लिखा रहेगा, ठीक है, पार्ट 1 लिखा रहेगा। इसके पार्ट 2 में इसकी और भी जो जानकारी है, बेसिक जो जानकारी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।